गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर करेंगे रियल नंबर्स। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की अगर बात करते हैं तो इसमें सभी टाइप के नंबर्स इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। तो सभी बच्चे मुझे वन बाय वन कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों के बारे में आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ एक्सरसाइज कट आउट हो गई हैं सिलेबस से, तो हम टू द पॉइंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे जो सिलेबस में है आपके, उन्हीं के बारे में ही हमारा डिस्कशन रहेगा। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। According to this theorem, every composite number can be uniquely expressed as a product of the primes except for the order in which these primes occurs. For example, 12 है, इसको लिखा जा सकता है 2 into 2 into 3. 69 can be written as 3 into 23. 105 को लिखा जा सकता है 3 into 5 into 7. 234 को लिखा जा सकता है 2 into 3 into 3 into 13. 462 can be written as 2 into 3 into 7 into 11. 651 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 7 इंटू 31। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका क्या आता है कि 5 इंटू, हमें प्रूफ करना है कि जो कुछ नंबर दिए गए हैं वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो मैं आपको पहले कंपोजिट और प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताना चाहूँगी, भाई होते क्या है ये नंबर। कंपोजिट नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, और प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 एंड 1 दो फैक्टर हैं उसके। 4 की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 1, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए तो कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, और प्राइम नंबर के क्या होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं सिर्फ। इसी तरह 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें से 5 कॉमन लिया जा सकता है। अंदर क्या बचेगा, 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 145। तो क्लियरली दिस नंबर इज कंपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ द 4 raised to power n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो वो जब भी अगर बात करते हैं कि कोई भी नंबर है वो 0 से कब एंड होगा, जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ जाएगा। अगर हम देखते हैं कि 4 के प्राइम फैक्टर इसके अंदर सिर्फ 2 एंड 2 ही आते हैं, 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, तो क्या है भाई, इसका 5 तो अकर ही नहीं हुआ, तो 5 जरूर होना चाहिए था। 5 इज़ नॉट ए फैक्टर 4 raised to power n, therefore you can say 4 raised to power n can never end with the digit 0. इन ए सिमिलर वे 6 raised to power n, इसे भी आप शो कर सकते हो, इट नेवर एंड्स विद द डिजिट 0, क्योंकि अगर बात करते हैं प्राइम फैक्टर के 6 की तो 2 और 3 होते हैं, तो 5 तो इसका फैक्टर ही नहीं है। तो आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द ईच नंबर इज यूनिक। तो द 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6, 5 इसका फैक्टर नहीं है, तो 6 raised to power n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 126 और 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, 126 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से एक बात करें तो 126 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 आ जाता है, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 स्केयर इंटू 7। इफ़ यू टॉक अबाउट 156, इट इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इक्वल्स टू 2 स्केयर इंटू 3 इंटू 13। इनकी अगर बात करते हैं तो कॉमन थिंग्स हैं, 2 और 3 दोनों में ही कॉमन है, तो एचसीएफ 6 आ गया। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम कैसे निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर्स। हाईएस्ट पावर्स आप चूज़ कर लो, 3 स्केयर 2 स्केयर 7 और 13, मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 3276। तो सभी स्टूडेंट्स एचसीएफ और एलसीएम मुझे निकाल के बताएंगे 612 और 1314 का। आप कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर्स को कॉपी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जो 2 नंबर्स हैं जिनका भी आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम।
ध्यान रखें सभी बच्चे, ये रिज़ल्ट सिर्फ़ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। 3 नंबर्स आ जाते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगी प्रॉपर्टी। 6 क्वेश्चन है जैसे HCF ऑफ द 2 नंबर्स इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449। इफ द वन ऑफ द नंबर इज 161 देन फाइंड द अनदर वन। अकॉर्डिंग टू द जो प्रॉपर्टी आपको बताई है मैंने, इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। तो फर्स्ट नंबर आपको 161 गिवन है, सेकंड नंबर निकालना है, HCF 23 है, एलसीएम कितना है 1449 है। अप्लाई करेंगे फॉर्मूला में सारी वैल्यू, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिमिलर है। फर्स्ट नंबर 252 है, सेकंड नंबर क्या है 594 है, इक्वल्स टू 18 है। तो आप एलसीएम निकाल के मुझे बताएंगे सेम फॉर्मूले से। और सभी बच्चे अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे मुझे पता लग जाए कि आपको क्वेश्चन समझ आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। नेक्स्ट क्या है 148/185 है। इसको क्या करना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में बड़ी से बड़ी टेबल जो दोनों में ही आती है तो उनसे डिवाइड कर दो। जैसे 37 है इसमें, तो 37 से आप डिवाइड कर दो ऊपर नीचे तो आंसर आ जाएगा। मतलब पता कैसे लगेगा आप वो सबसे बड़ी टेबल कौन सी है, तो आप HCF निकालो दोनों का। HCF से आपको पता लग जाएगा कि क्या आंसर आने वाला है। इसी तरह से 108 है, 120, 252 प्राइम फैक्टराइजेशन से सभी बच्चे मुझे LCM और HCF निकाल के बताएंगे इनका। तो स्टूडेंट्स आज हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आप ये 9 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। और अगर आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना दूंगा जिसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा, जो भी स्टडी मटेरियल होगा उसमें आपका प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। और स्टूडेंट्स मेरा चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली मेरी सभी वीडियोस का पता लग सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे क्या हो मुझे मोटिवेशन मिले। और आपके जो जैसे मैंने कमिटमेंट की है कि मैथ और साइंस में आपको 100 आउट ऑफ 100 गेन करवाने हैं मुझे, तो जिससे आपका भी इसमें हार्ड वर्क लगेगा और मुझे भी आपको गाइडेंस देनी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें मेरा चैनल। थैंक यू।